एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैट टू फिट एंड फैबुलस। इस चैनल पे हम बात करेंगे वेट लॉस की, कुछ डाइट्स की और कुछ मेकअप की भी, ड्रेसिंग्स की और सब चीज़ों की भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आप भी मेरी तरह ओवरवेट से परेशान हैं। जिम भी कर लिया है पर कुछ भी लॉन्ग टर्म तक नहीं हो पाता है। वजह कुछ भी हो सकती है पर रिज़ल्ट वही का वही कि वेट लॉस नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो बहुत टेम्परेरी, वो बहुत जल्दी वापस भी आ गया है। तो फिर क्या करें? हमको ये पता है कि जंक फूड नहीं खाना है, टाइम से खाना है, कम खाना है, बट कैसे ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म तक कैसे मेंटेन करी जाएं, ये सबसे बड़ी समस्या है मेरी। और मुझे लगता है कि यही समस्या है हर उस लेडी की, हर उस इंसान की जो वेट लॉस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब होने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए एक पार्टनर ढूंढती हूँ जो मेरे साथ वेट लॉस जर्नी में मेरे साथ रह सके, जो वेट लॉस जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू कर सके, जो मुझे मोटिवेट कर सके, और जब वो उसका मोटिवेशन लूज़ होने लगे तो मैं उसको मोटिवेट कर सकूं। तो मुझे लगा इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यूट्यूब ही है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह ओवरवेट से परेशान हैं और वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए। तो चलिए हम सब एक साथ मिलकर इस वेट लॉस जर्नी को शुरू करते हैं। अगर मैं मोटिवेशन लूज़ करने लगूं तो आप मुझे मोटिवेट करिएगा कमेंट्स में, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको मोटिवेट रख सकूं वेट लॉस करने के लिए। ठीक है, वेट लॉस कभी भी इंस्टेंट नहीं होता है। इट्स अ वेरी बिग फैक्ट कि इंस्टेंट 10 दिन में 10 kg वेट लॉस हो गया, एक हफ्ते में 5 kg वेट लॉस कर लिया, ऐसा नहीं होता है। और अगर ये वेट लॉस ऐसे होता भी है तो वो जो तरीका होता है, अगर आप उसको छोड़ेंगे तो ये वापस से वेट उतनी ही तेज़ी से आता भी है। इसलिए कभी भी इंस्टेंट वेट लॉस की तरफ मत जाइएगा। हाँ, अब आपके घर में कोई फंक्शन है, या आपकी शादी होने वाली है, या आपको कोई फंक्शन अटेंड करना है, कोई ऐसा कोई कल्चरल प्रोग्राम करना है कि नहीं आपको इंस्टेंट वेट लूज़ करना है, तो आप ये तरीके ट्राई कर सकते हैं इंस्टेंट वेट लॉस वाले। बट फिर उसके बाद ध्यान रखना पड़ता है कि वापस से आप जैसे ही अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में आते हैं, ये वेट वापस आने लगता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं जानती हूँ कि ऐसा सबके साथ होता है। तो वेट लॉस ना हो पाने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, हम कांस्टेंट नहीं रह पाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। इसलिए ऐसा कोई भी रास्ता मत चुनिए जिस पे आप कंटिन्यू नहीं चल सकते हैं, आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं रख सकते हैं। तरीका वो चुनिए वेट लॉस के लिए जो आप कर सकते हैं, जिसको आप लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं और आपकी सेहत पे भी असर ना पड़े। एक ऐसी ही शुरुआत मैंने भी करी है, और ये तो कभी मत सोचिए कि कल से शुरू करेंगे, शाम से शुरू करेंगे, इसका कोई टाइम नहीं होता है। आपने जब सोचा है तभी से शुरू करिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ब्रेकफास्ट में पराठे खा चुके हैं तो अब आज का दिन तो चला गया। नहीं, आपने पराठे खा लिए, इट्स ओके। अभी आपके पास लंच और डिनर है। अगर आप ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, लंच कर चुके हैं, तब भी आपके पास डिनर का समय है। तो इसलिए अभी से, इसी समय से वी जस्ट स्टार्टेड आवर वेट लॉस जर्नी। तो कम एंड ज्वाइन मी एंड जस्ट स्टार्टेड अ स्मॉल गेस्चर। हम छोटे छोटे टारगेटेड बनाएंगे। हम पहले 15 दिन अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आज से ही हम दलिया खाएंगे, ओट्स खाएंगे, बस अब हमें वेट लॉस ही कर देना है। नहीं, आप दलिया और ओट्स पूरी लाइफ नहीं खा सकते हैं, इसलिए खाना वही खाइए जो आप खाते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि क्या खा रहे हैं इस पे ध्यान देने के बजाय कब खा रहे हैं इस पे ध्यान देंगे। पहले छोटी छोटी चीज़ों से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज से हम खाने का टाइम देखेंगे, हम किस समय खा रहे हैं,
और हो सके तो मैंने भी एक डायरी बनाई है, आप भी मेरी तरह एक ऐसी डायरी बना लीजिए जिसमें आपको जब टाइम मिले आप लिखिए आपने ब्रेकफास्ट कितने बजे किया था, क्या खाया था, उसके बाद आपने क्या खाया। आप पूरे दिन सिर्फ लिखिए आपने क्या खाया और कितने बजे खाया। तो आई एम वेरी मच श्योर कि एंड ऑफ द डे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि गलती कहाँ करी है, जिसे हम अगले दिन रिपीट नहीं करेंगे। सो कम वी विल स्टार्ट। बाय बाय।